हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 10 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो परियोजना का नाम क्या है? मोटुफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न। ये किस देश की परियोजना है? तुवालू देश की परियोजना है। तुवालू देश की परियोजना है और यहाँ पर भारत वित्तीय सहायता देगा। कितनी वित्तीय सहायता देगा? $7 लाख सहायता भारत करेगा। किसकी? तुवालू देश की। किस लिए करेगा? उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ जल आपूर्ति को बढ़ावा देना, यानी कि यहाँ पर तुवालू देश में स्वच्छ जल की आपूर्ति लोगों में हो सके, इसके लिए भारत $7 लाख की सहायता तुवालू देश को करेगा। यह जो देश है ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किस देश के समीप है? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, इन सभी देशों के समीप तुवालू देश भी स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, ये कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? जेद्दाह, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सऊदी अरब के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। मालाबार युद्धाभ्यास 2023 में भारत का कौन सा जहाज भाग लेगा? INS कोलकाता और INS सह्याद्री, ये दोनों जहाज मालाबार युद्धाभ्यास 2023 में भाग लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? बेलम, ब्राज़ील में इसकी स्थापना की गई है। बेलम, ब्राज़ील में इसकी स्थापना की गई है। इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 8 देश शामिल हैं। यह जो संगठन बनाया गया है अमेजन सहयोग संधि संगठन, इसमें दक्षिणी अमेरिका के 8 देश शामिल हैं। अभी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? अकांकागुआ कहा जाता है। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अकांकागुआ। ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पेटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ पर? ये अभी दक्षिण अमेरिका में है। एंजिल वाटरफॉल ये कहाँ पर? वेनेजुएला में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चीन से यह अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है HLD6, इसका नाम रखा गया है और यह अवशेष 3 लाख वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। कितने पुराने? 3 लाख वर्ष पुराने यह अवशेष बताए जा रहे हैं। यह जो खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये होमो सेपियंस से अलग बताई जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि होमो सेपियंस जो मनुष्य के पूर्वज किसको माना जाता है? होमो सेपियंस को माना जाता है और इनसे अलग यह खोपड़ी बताई जा रही है। मतलब होमो सेपियंस से अलग खोपड़ी बताई जा रही है, तो मनुष्यों की एक और वंशावली इससे पता चल सकती है। अभी इस पर शोध चल रहा है। वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस, इनको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया है। उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एंटी मालवेयर डाला गया है, जो क्या करेगा? जो हैकर्स से सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि हैकर्स को रोकने का काम करेगा। कौन? जो एंटी मालवेयर माया ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला गया है वो हैकर्स को रोकने का काम करेगा। भार OS क्या है? तो भार OS भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है?
दवा निर्माण क्षेत्र में इसको अनिवार्य किया गया है। दवा निर्माण क्षेत्र में जीएमपी को अनिवार्य किया गया। जीएमपी का मतलब क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसको अनिवार्य किया गया है। यह जो कंपनियां, जिन कंपनियों का कारोबार 250 करोड़ से अधिक हो गया है उनको 6 महीने में इसको लागू करना है, और जिन कंपनियों का कारोबार 250 करोड़ से कम है उनके लिए 1 साल तक का समय दिया गया है, और इन सभी कंपनियों को जीएमपी को लागू करना है। जीएमपी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जीएमपी का मतलब होता है अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना। इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं कि ये 4 चीज़ें होना अनिवार्य है। कौन कौन सी चीज़ें? पहली है प्रोडक्ट सेफ्टी, यानी कि जो उत्पाद है उसकी सुरक्षा होना जरूरी है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जो जोखिम प्रबंधन है यह भी होना जरूरी है। तीसरा है पर्सनल ट्रेनिंग, जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। और चौथा है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो उत्पाद हों वो अच्छे हों, यह भी जरूरी है। ये 4 चीज़ें इसमें बताई गई है जीएमपी के अंतर्गत, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी का विकास किया गया है। यह एक समुद्रयान है। मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है यह एक समुद्रयान है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किस मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ये इसके मंत्री हैं, अभी आप नोट कर लीजिए। 6000 मीटर की गहराई तक यह जाएगा। ये जो मत्स्य 6000 यान है ये 6000 मीटर की गहराई तक पानी के अंदर जाएगा, यानी कि महासागर में 6000 मीटर गहराई तक जाएगा। 12 घंटे तक यह पानी के अंदर रहेगा। 3 लोग इस समुद्रयान में जाने वाले हैं और 2026 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये इतनी जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 6000 मीटर की गहराई तक यह जाएगा पानी में और 12 घंटे तक यह पानी में रहेगा। 3 लोग इस समुद्रयान में जाने वाले हैं और 2026 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कॉपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सबसे गर्म माह घोषित किया है? जुलाई माह को इतिहास का सबसे गर्म माह घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है? तो कौन सी चैंपियनशिप है? एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है? भारत में इसका आयोजन किया गया है। भारत में कहां पर? नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। भारत में नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 42 पदक भारत ने जीते हैं और जिसमें 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। महिला कैटेगरी में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? उज्बेकिस्तान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पे भारत है। यह भी आपको नोट कर लेना है। महिला कैटेगरी में दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? आपसे पूछ सकता है भू विजन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो भू विजन ये क्या है? यह मृदा परीक्षण पोर्टेबल डिवाइस है। भू विजन ये क्या है? मृदा परीक्षण पोर्टेबल डिवाइस है। इससे 30 मिनट में 12 मृदा की यानी कि 12 प्रकार के सॉइल की टेस्टिंग की जा सकती है। 30 मिनट में 12 प्रकार के सॉइल की टेस्टिंग इससे की जा सकती है। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 4:2:1 यह सॉइल में यानी कि मिट्टी में पाया जाता है, आपको याद रखना है। पीएम प्रणाम योजना ये क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी, इसको भी आपको नोट करना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं
जितने भी लोग देखते हैं उसमें से लगभग 23% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ आपका 2 से 3 सेकंड लगना है, बाकी और कुछ नहीं लगना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आपको अगर आप इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।